friends, good morning all of you. Welcome back to my channel. In this video I am discuss about how make the sentence when we start to speak in English or when we are start to speak with others. In the beginning days everyone suffer this problem their life. In this video I am share that tips which is a very helpful to improve your English learning and also improve your making sentence structure. So don't skip my video, watch to and don't forget to subscribe my channel. ऐसे कौन से टिप्स हैं या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके जरिए हम अपने इंग्लिश स्ट्रक्चर को या फिर सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर को सक्सेसफुली रह जाते हैं बनाने में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें सीखना बहुत जरूरी है, इंग्लिश को सीखना है तो। When we know about the tenses, then we make the sentence very easily. When we don't know about that, we suffer this problem in our beginning days or when we start to speak in English, when we start to speak with others. बहुत ज़रूरी ये बात है कि हमें जब इंग्लिश में बात करना हो या फिर सेंटेंसेस को क्रिएट करना हो तो वहाँ पर हमें खास ख्याल किस चीज़ का रखना है, टेंसेस का रखना है। When we know about that, we can't face this problem. जब हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाना हो तो हमें टेंसेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस को सीखने से हमारी आधी प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर है जो कि टेंसेस में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस की आप बात करें। हर एक टेंस की अगर हमें बात करें तो वहां पर एवरीथिंग इज हियर, जिसकी मदद से हम अपनी सेंटेंसेस को बनाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए टेंसेस को सीखना बहुत ही जरूरी है, जो कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी जो टेंसेस को सीखने में कामयाब हो सकते हैं। एक ऐसी बात है कि टेंसेस को सीखने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जब हम टेंसेस को कंप्लीट करते हैं तो हमें वहां पर प्रॉपर आदि ग्रामर मिल जाती है। टेंसेस सीखना कि क्या हो जाता है, अगर हम टेंसेस को सीखते हैं या फिर जानते हैं तो वहां पर हमें आधी इंग्लिश आ जाती है या फिर आधी इंग्लिश को सीखने के बराबर, आधी इंग्लिश सीखने के बराबर हो जाता है। इसीलिए टेंसेस बहुत ही जरूरी है। टेंसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग इंग्लिश। व्हेन यू डोंट नो अबाउट दैट, यू कांट मेक द सेंटेंस प्रॉपरली। इन द टेंसेस दे आर एक्सप्लेन हाउ टू मेक द सेंटेंस in the present tense, in the past tense, in the future tense. इसीलिए टेंसेस को सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन हम सब कुछ सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस में कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। जब हम 3 टाइप्स की बात करते हैं तो फिर एक टाइप में फिर 4 टाइप्स आ जाते हैं। लगभग कितने हो जाते हैं? 4 बोले तो वहां पर हमें 12 टेंसेस को सीखने में देख सकते हैं। जब हम 12 टेंसेस सीखते हैं तो वी मेक इजीली सेंटेंस व्हेन वी स्पीक विथ अदर्स, व्हेन वी स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो उससे किस तरह प्रैक्टिस करें? टेंसेस को देखिए, जब हम टेंसेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो एक ही दिन में सब कुछ हमें आ नहीं जाता। सो डे टू डे थोड़ा सा थोड़ा, अगर आज प्रेजेंट टेंस की आप बात करें तो प्रेजेंट टेंस में फिर 4 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करना है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेते हैं तो उसे मिनिमम एक दिन में एक इंसान एक टॉपिक को कर सकता है, बट परफेक्ट होना हो तो हमें 3 से 4 दिन तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, जो कि हमें सिखाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें किस तरह सेंटेंसेस को बनाना है। वहां पर यस कहाँ यूज करें, ईएस कहाँ यूज करें, आईएस कहाँ यूज करें, इसकी प्रॉपर हमें नॉलेज मिल सकती है। ही, शी, इट, दे, यू, इन सारे जो सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश में, इन सारे वर्ड्स के सामने या फिर सेंटेंसेस के सामने वहां पर
किसको यस लगाना है, किसको आईएस लगाना है, किसको आईएस लगाना है, हर एक चीज की आपको प्रॉपर नॉलेज कहाँ मिलती है, टेंसेस में मिलती है। इसीलिए वहां पर क्या होता है, टेंसेस के जरिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया दे रहा है ना आपको, यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, जिसकी मदद से आप सेंटेंसेस को बनाने में कामयाब रह सकते हैं। यू कैन अचीव योर गोल। इसीलिए टेंसेस बहुत ही जरूरी है। पर डे नहीं, एक टेंस को आप 2 से 3 दिन प्रैक्टिस करें। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आज स्टार्ट किया था, उसे कंटिन्यूअसली 2 से 3 दिन करें। एक मिनिमम 20 से 30 एग्जाम्पल्स करिए मिनिमम, मैक्सिमम तो 100 करने से भी अच्छा रहेगा। आप उतने परफेक्ट बन सकते हैं उस टॉपिक पे। इसीलिए 3 से 4 दिन पर डे 30 और 40 और 50 एग्जाम्पल्स को बनाना स्टार्ट कीजिए, जिसके जरिए आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी कि हम किस तरह सेंटेंसेस को बनाना है, प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में। हर एक चीज की वहां पर आपको नॉलेज मिलेगी, जिसके जरिए आप सेंटेंसेस को बनाने में या फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानने में सक्सेसफुल रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको इतना सारा एफर्ट्स डालने का नहीं होता, वी कांट मेक द सेंटेंस बाय दिस टाइप, बाय दिस वे, तो आप नॉर्मल बुक्स को पढ़ सकते हैं। नॉर्मल बुक्स पढ़ने से भी या फिर लिसन करने से भी आपको वहां से भी नॉलेज मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा आपको टेंसेस सीखना जरूरी है। टेंसेस सीखने के लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप सेंटेंसेस को बनाने में सक्सेसफुल रह जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।